हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान टू। तो बेसिकली आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है एंड आई फील ये वाला टॉपिक शायद मुझे सबसे पहले कवर करना चाहिए था बिकॉज हर दिन एक ही सवाल सुनने मिलता है, क्या क्रिप्टो लीगल है? ये क्वेश्चन मैं सुन सुन के इतनी बार मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, फिर भी आई फेल्ट कि ये टॉपिक कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो गाइज आप क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला मिथ हमारा ये उठता है, क्या क्रिप्टो लीगल है इंडिया में? तो गाइज यस, इट इज लीगल बट विद प्रॉपर रेगुलेशन। मैंने ये चीज आपको हमेशा बताई है कि क्रिप्टो इज लीगल बट विद प्रॉपर रेगुलेशन। तो आज इस वीडियो में आपको पूरे स्टैट्स और पूरे डेटा के साथ सब चीज क्लियर कर दूंगी कि क्रिप्टो क्या लीगल है या नहीं है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला मिथ हमारा यही है कि क्या क्रिप्टो लीगल है? तो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि यस, इट इज लीगल इन इंडिया। गाइस, आपको ऑलरेडी पता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रूल करता है, बाहर की कंट्री में प्रेसिडेंट रूल करते हैं और वही हमारे कंट्रीज में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। वैसे ही जो क्रिप्टो होता है उसको गवर्न करने वाला कोई नहीं है, यानी कि कोई भी कंट्री क्रिप्टो को लेके अपने डिसीजंस नहीं बना सकती। ये इसीलिए डिसेंट्रलाइज कहलाता है। हाँ, ये हो सकता है कि कंट्री अपने रेगुलेशंस बना ले, लाइक वो ये बोल दे कि आप हमारे सिस्टम्स पे क्रिप्टो को ट्रेड नहीं कर सकते, बट कभी वो ये नहीं कर सकते कि क्रिप्टो को बैन कर दे। अब ये सोचो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक क्या हो सकता है। मुझे पता है, अगर सपोज आप क्रिप्टो में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में ना हमेशा यही दिमाग में रहता है कि यार अगर अभी मैंने ट्रेड कर लिया तो क्या पता गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे कि अब बिटकॉइन बैन हो गया, अब इथेरियम बैन हो गया, जैसे हमारे साथ डीमोनेटाइजेशन में हुआ था। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एसेट है गाइस, डिसेंट्रलाइज एसेट। मैं इस पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि कोई भी कंट्री इसके ऊपर लॉज नहीं लगा सकती, वो सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर लगा सकते हैं कि आप हमारी कंट्री में इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड नहीं कर सकते क्रिप्टो में। तो उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स भी हैं और प्रॉपर सिस्टम भी है। आप प्रॉपर वीपीएन भी यूज कर सकते हो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। अभी आपको गाइस ऑलरेडी पता है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस कितने अच्छे हैं और जो ट्रम्प है वो तो क्रिप्टोज में ऑलरेडी इतना डीलिंग करता है और वो क्रिप्टोज को अपने कंट्री के लिए एक नए नजरिए लेके जाना चाह रहा है। तो अगर वो क्रिप्टोज में ना आगे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इंडिया को भी अपने साथ लेके चलेगा। ये आप पॉइंट क्लियर कर लो अपने अंदर। एंड आपको एक और चीज बता दूं, 2026 में इंडियन गवर्नमेंट अपना एक क्रिप्टो भी लाने वाली है, तो आपको उसके लिए भी ट्यून रहना पड़ेगा। तो अब हम चलिए बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड टैक्सेशंस के बारे में। तो पहले क्या था, क्रिप्टो में 30% टैक्स लगता था। अब हालांकि जैसे मैंने आपको बताया है कि इंडिया में क्रिप्टोज इलीगल नहीं है बट इसमें रेगुलेशंस लगा दिए। अब क्या है, टैक्स और बढ़ा दिए। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे ये जो टैक्स है 41% डिवाइड होता है। तो जो 10% है क्रिप्टोज में वो सेलिंग टैक्स होता है। अगर आप क्रिप्टो होल्डर्स हो और आपको वो सेल करना है तो आपको 10% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब जो दूसरा आता है वो है 30% टैक्स। अगर आपको बाय चांस क्रिप्टो में गेन होता है, यानी आपकी कैपिटल गेन होती है व्हाइल यू आर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना पड़ेगा और जो बचा 1% वो आपका टीडीएस कटता है। तो ऑल इन ऑल ये 41% आपका पूरा टैक्स हो गया क्राइटेरिया जब आप क्रिप्टोज को लेके डील करते हो इंडिया में। और पहली चीज, अब दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो अगर क्रिप्टो लीगल है तो मैं ये किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करूं, क्योंकि लोगों का ना ये सवाल होता है अगर मैं ये प्लेटफॉर्म चूज कर लूं तो कल को अगर ये बैन कर देगा गवर्नमेंट तो हम क्या करेंगे, हमारा पैसा फंस जाएगा। तो इसीलिए गाइज ये बोला जाता है आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स ही चूज करो। एंड मैं आपको दो ऐसे ब्रोकर्स बताती हूँ जो बेस्ट है इंडिया में, वो है CoinDCX और डेल्टा एक्सचेंज। ये प्रॉपर FIU रजिस्टर्ड है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप क्रिप्टोज को लेके डीलिंग कर रहे हो यानी ट्रेड कर रहे हो, उसमें सिप्स कर रहे हो, आपको प्रॉपर टैक्स भरना पड़ेगा। तभी आप गवर्नमेंट की नजरों में लीगल कहलाओगे कि आप क्रिप्टो को लेके सीरियस हो और उनको अगर आप टैक्स भर रहे हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करो या ना करो। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि क्रिप्टो हमारा इलीगल नहीं है इंडिया में। आपको प्रॉपर ऐसे प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ेंगे जो FIU रजिस्टर्ड है।
और गाइस मैं आपको इन दोनों ऐप्स की और एक खासियत बताऊं, जो भी आईटीआर भरते हैं ना उनको आई थिंक ये इशू रहता है, अगर हम प्रॉफिट भी कर ले क्रिप्टो में तो उनको और आईटीआर भरना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताऊं, जो क्रिप्टो में अगर ट्रेड करता है उसकी सेपरेट रिपोर्ट आईटीआर जनरेट होती है, और ये प्लेटफॉर्म यानी कि डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन डी6 आपको सेपरेट बना के, यानी कि ये जो आपके प्लेटफॉर्म्स है वो इतने क्लीन और बिगनर फ्रेंडली वे में आपको सब चीज इतने प्रॉपरली बना के देते हैं। अगर आप लॉग इन करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, ट्रेड करोगे, तो आप में उसमें सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे उसमें प्रॉपर सब चीज मेंशन होगी कि आपको कितना टैक्स भरना है, और आपको आप जो ऑलरेडी टैक्स भरते हो वो अलग होगा, और ये जो टैक्स क्रिप्टो में होगा वो अलग भरना पड़ेगा। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप सारा दायरा प्रॉपरली इंडियन गवर्नमेंट की नजरों के सामने ही करोगे, तो आप कभी भी क्रिप्टो के खिलाफ गलत नहीं कहलाए जाओगे। तो प्लीज ये अपने दिमाग से हटा दो कि क्रिप्टो इलीगल है इंडिया में। मैं आपको एक और मेजर चीज बताती हूँ, क्यों हमारे मन में ये सवाल उठता है कि जो बाहर के लोग हैं हमसे ज्यादा एडवांस है। क्यों? बिकॉज वहाँ के लोग प्रैक्टिकलिटी में जीते हैं, वो किताबी कीड़ा नहीं होते हमारी तरह। इंडियन क्या करते हैं, बस किताब में घुसे रहते हैं, उनको प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज दी नहीं जाती। 12th के बाद हमें स्ट्रीम चूज करने के लिए बोला जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं वो हमारे जो ऑलरेडी हम 12th तक एग्जाम्स देते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जब हमें 12th के बाद देने पड़ते हैं। तो ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है इंडिया में स्टडीज को लेके। और जो बाहर के स्टूडेंट्स है ना, अभी बाइनेंस ने बोला है कि वो 6 से लेके 17th ईयर के एज ग्रुप के बच्चों को कि टेक्स्ट बुक में क्रिप्टो के बारे में पढ़ाएंगे। सो वो लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब वो क्रिप्टोस के बारे में भी पढ़ेंगे। आपको गाइस पहले से ही पता है कि पहले क्या सिस्टम था। पहले हम बार्टर सिस्टम करते थे, यानी कोई चीज के बदले हम चीज लेते थे, ठीक है। उसके बाद आपके आए कॉइन्स, चवन्नी, अठन्नी, ये सब। फिर आपके आए नोट्स, कैश, और उसके बाद आया आपके डिजिटल कार्ड, ये सब। और उसके बाद आपका आया यूपीआई सिस्टम। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा था कि विद इन सेकेंड्स में आप अपना पैसा इधर से दूसरी जगह भेज सकते हो? और जब ये आया था ना, लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे, ये बोल के हम यूपीआई में नहीं आएंगे, यहाँ पे स्कैम हो जाता है। और अब देखो किसी के पास कैश ही नहीं मिलता, सब लोग यूपीआई यूज करते हैं। सो इसको कहते हैं गाइस डिजिटाइजेशन, इसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, इसको कहते हैं समय के साथ बदलना। तो आप समय के साथ क्यों नहीं बदल रहे हो जब आपको ऑलरेडी पता है कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इट इज ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। सो व्हाई आर यू नॉट टेकिंग द एडवांटेज एंड ट्रेडिंग इन क्रिप्टो? व्हाई आर यू नॉट टेकिंग द नॉलेज इन क्रिप्टोज? सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग गाइस, आप देर मत करो। ऑलरेडी जब बिटकॉइन आया था वो कितनी लीस्ट प्राइस पे था, और अब लोग मरते हैं बिटकॉइन को लेने के लिए, क्योंकि अब वो ले नहीं सकते। अगर आपने 2018 में बिटकॉइन ले लिया होता तो आपको ऑलरेडी पता है वो कहाँ होती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप ये अपॉर्चुनिटी अभी भी मत मिस करो, क्योंकि बिटकॉइन तो ऑलरेडी बूम हो गया है। वो आने वाले टाइम में $2 लाख तो आराम से क्रॉस कर जाएगा विद इन मे बी 5 years, और इवन आई डोंट नो, क्या पता वो 2-3 साल में भी कर जाए। ऐसे ही और क्रिप्टोज आने वाले हैं जो बिटकॉइन जैसे बूम जरूर होंगे, वो नेक्स्ट बिटकॉइन जरूर बनेंगे। तो आप ये क्यों अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहते हो? सो इसीलिए मैं कह रही हूँ टेक नॉलेज अबाउट क्रिप्टो, बी फाइनेंशियली अवेयर एंड डोंट स्टे बिहाइंड जब लोग ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं। आई एम गारंटीइंग यू कि विद इन 5 to 10 years क्रिप्टो के साथ लोग डीलिंग स्टार्ट कर देंगे। और ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया में जो स्टारबक्स है ना, वो भी अब क्रिप्टोज में डीलिंग करता है, यानी कि वो एक्सेप्ट करता है। और आपको पता है जो एमिरेट्स है वो भी अपनी पेमेंट क्रिप्टोज में लेते हैं। ऑलरेडी जो बाहर की कंट्रीज है ना वो क्रिप्टोज में डीलिंग एक्सेप्ट कर चुके हैं, और अभी हमारे इंडिया में लोगों के पास अवेयरनेस तो है बट दे आर स्टिल नॉट ट्रेडिंग इन क्रिप्टो। दैट इज वाई ये गैप आ रहा है, दैट इज वाई आप लोग यही सवाल के पीछे अटकते रह जा रहे हो कि क्या क्रिप्टो लीगल है। पहले भी किसी ने ये सवाल पूछा होगा क्या बिटकॉइन क्या है, क्यों मैं खरीदूं, क्या पता ये बंद हो जाए। क्या वो बंद हुआ? नहीं हुआ ना, वो तो बूम हो गया। और अब लोग उस पर ट्रेड करने के लिए मरते हैं, उसको खरीदने के लिए मरते हैं। और अगर किसी से मैं पूछूं भी क्रिप्टो होता क्या है, तो उसके दिमाग में एक ही घुसता है पॉइंट, बिटकॉइन। तो गाइज ये है आपकी पावर ऑफ क्रिप्टोज। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप अभी से स्टार्ट करो, अभी से आपको नॉलेज होनी चाहिए क्रिप्टो के बारे में, ताकि आप किसी से पीछे ना रह जाओ। एंड जो नेक्स्ट हमारे डिजिटल एसेट होगी ना, वो डीलिंग इन क्रिप्टोज ही होगी। ये बात आप कान खोलकर सुन लो, और ये मैं लिख के भी दे रही हूँ। तो चलिए गाइज हम रैप अप करते हैं आज का सेशन।
आज के सेशन में इतना ही, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्रिप्टो इलीगल नहीं है इंडिया में। एंड अगर आपको प्रॉपर चाहिए नॉलेज की कैसे टैक्सेशन रिपोर्ट आती है CoinDCX पे और डेल्टा एक्सचेंज, वो सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक प्रॉपर गूगल फॉर्म का लिंक भी लगा दूंगी अगर आपको हमारी टीम से पर्सनली रीच आउट भी करना होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।